एवरीवन, जय हिंद। तो कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होंगी एंड आपके SSC GD की फिजिकल की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होंगी, यानी कि रनिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं SSC GD डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें इम्पॉर्टेंट रहते हैं SSC GD में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो उसका मैंने वीडियो बना दिया था। बट मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि हमें कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर एक वीडियो बना दीजिए, यानी कास्ट सर्टिफिकेट एक सेपरेट जो कास्ट सर्टिफिकेट में उसका क्राइटेरिया क्या होता है, यानी कि हमें क्रूशियल डेट एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। तो मैंने वीडियो आप लोगों के लिए लाया है, तो ये वीडियो आप लास्ट में ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। ठीक है, तो मेरा नाम है ईशा बुबरे और मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। एंड मेरा पिछले साल SSC GD का एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें फिजिकल एंड मेडिकल हुआ था। तो उसमें मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसमें कास्ट में मुझे प्रॉब्लम आई थी, तो मैंने ये वीडियो लाया है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो मैंने पिछले वीडियो में दे दी है, बट कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर एक सेपरेटली मैंने वीडियो लाया है। तो कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो कास्ट सर्टिफिकेट SC ST एंड OBC के लिए हमारा कास्ट सर्टिफिकेट होता है। ओपन कैटेगरी के लिए तो कोई कास्ट मैंडेटरी नहीं होती है, क्योंकि वो जनरल में आते हैं। 23 ईयर्स तक के वो एग्जामिनेशन दे सकते हैं SSC GD का। ठीक है, अगर हम क्राइटेरिया की बात करें तो एंड EWS सर्टिफिकेट EWS होता है। ठीक है, EWS के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, बट मैं अपनी बात करूँ, मैं OBC हूँ एंड तो मेरा अपने कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में आपको बताने वाली हूँ। कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो हमारा नोटिफिकेशन में एनेक्सर 6, 7, 8 दिया हुआ है। हम लोग टोटली नोटिफिकेशन को देखकर ही बात करेंगे, हम एक्स्ट्रा का कुछ भी नहीं सोचेंगे। जो हमारे नोटिफिकेशन में दिया है उसके हिसाब से हमें उसे फॉलो करना पड़ेगा। तो नोटिफिकेशन में एनेक्सर 6, 7, 8 हमें कास्ट सर्टिफिकेट बनाना होगा। डेट की बात करें तो क्रूशियल डेट उसमें ऐसा कुछ शो नहीं किया है कि हाँ इतनी इतनी तारीख का हमें कास्ट सर्टिफिकेट होना, ऐसा कुछ भी उसमें मेंशन नहीं हुआ है। अगर आपको मेरी बात कहीं ना कहीं झूठ लग रही है तो आप अपना डाउनलोड कर लेना, या फिर अगर आपके पास होगा तो आप गूगल में देख लेना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसमें कास्ट सर्टिफिकेट का सब कुछ दिया हुआ है, कौन सा एनेक्सर एंड डेट कोई भी मेंशन नहीं की हुई है। उसमें सिर्फ ये लिखा है कि हमारा कास्ट सर्टिफिकेट ये एनेक्सर का 6, 7 का होना चाहिए। अब हम अगर क्वेश्चन डेट की बात करें, जिन लोगों को डेट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि हमारा तो ये डेट का बना हुआ है, हमारा ये डेट का बना है, हमें क्या करना चाहिए, हमें फिर से बनाना चाहिए। तो देखो, कास्ट सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी होती है वो 3 साल की होती है। हर 3 साल में हमें उसे अपडेट करना होता है, फिर नया बनाना होता है। ठीक है, तो अगर हम अपनी बात करें जो प्रीवियस मतलब जो पुराने सालों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, अगर उसको हम लेकर चले तो हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो जब हम एग्ज़ाम में फॉर्म भरते हैं, जैसे हमारा फॉर्म फिलअप की जो डेट थी उसके एंड तक, जैसे अगर 24 तारीख लास्ट डेट है तो 24 तारीख के पहले का हमारा कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये हम सोच के चलेंगे। बाकी अगर फॉर्म भरने के बाद भी अगर बना लिया तो उतना कोई इशू नहीं होता है, क्योंकि कुछ कुछ लोग बहुत ज़्यादा डरा देते हैं कि ये नहीं ना, इतना पुराना इतना नया नहीं चलेगा। पुराना और ठीक है, पुराना तो चलना ही नहीं है, पुराना तो चल ही नहीं सकता अगर 1 साल के अंदर का है। अगर मैं अभी की बात करूँ, ये इस मंथ को पकड़ के पिछले मई की बात करें, अगर जिसके बीच में भी है तो भी कोई इशू नहीं होगा। देखो, हम इतनी मेहनत करते हैं, हमारे 160 में से मतलब किसके 140, 130, 150 के नंबर होते हैं, तो कास्ट सर्टिफिकेट भी उनको बाहर तो नहीं किया जाएगा। अगर इफ किसी की एज 23 की है और उनका लास्ट अटेम्प्ट होगा, अगर उनका OBC सर्टिफिकेट नहीं होगा तो क्या उन्हें फेल कर दिया जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एंड वो लोग हमें 4 दिन का टाइम देते हैं, क्योंकि 4 दिन में हमारा कास्ट सर्टिफिकेट नया बन जाएगा नहीं, क्योंकि उसमें बाकी भी डॉक्यूमेंट्स हमें लगते हैं। तो कास्ट को लेकर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारा जो ये साल के अंदर का हो तो वेल एंड गुड है। एंड जिनके पास नोटिफिकेशन जब हमारा आया था एंड लास्ट डेट फॉर्म फिलअप की उसके करके, तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ज़्यादा 2-3 साल पुराना नहीं चाहिए। अभी भी अगर तुम्हारे पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो तुम अभी बना सकते हो, कोई इशू नहीं होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन डेट के बारे में आपको बता दिया। और देखो, मुझे जो फेल किया था वो मेरे कास्ट सर्टिफिकेट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ था, यानी कि सेंट्रल की हमारी कास्ट हमें चाहिए होती है, क्योंकि SSC के एक मतलब है, तो SSC सेंट्रल की जॉब कंडक्ट करवाते हैं वो।
तो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट तो हमें सेंट्रल का चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चाहिए होता है। तो उसमें हमारी कास्ट पूरी अच्छे से मेंशन की होनी चाहिए। एंड हमारा जो कास्ट नंबर है वो भी मेंशन किया होना चाहिए। मैं प्रॉपर एमपी से बिलोंग करती हूँ एंड महाराष्ट्र में मेरा सारा एजुकेशन हुआ, तो मेरी कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ की नहीं बनती है, कास्ट सर्टिफिकेट मेरी एमपी की ही बनती है। तो ऐसा मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ भी इशू नहीं आया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा इशू हो सकता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी कास्ट सर्टिफिकेट चल रही एमपी की। बस कट ऑफ की बात करें तो मेरा महाराष्ट्र से कट ऑफ लगा था। बिकॉज जो रेसिडेंट्स होता है एंड जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है वो मेरे यहीं का है, तो मेरा कट ऑफ भी यहीं का लगना है। बस कास्ट मेरी एमपी की है, तो सेंट्रल की बना दी थी, बनाई है मैंने। ठीक है, तो उसमें बस मुझे ओपन में इसलिए डाल दिया था क्योंकि उसमें मेरी कास्ट मेंशन नहीं थी। एंड कास्ट नंबर तो कास्ट नंबर भी होता है वो मेंशन था, बट हमारा कास्ट, मेरी जो कास्ट है वो मेंशन नहीं थी, उस वजह से मुझे ओपन में डाल दिया था। तो फिर 4 दिन का उन्होंने मुझे टाइम दिया था, बट मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, ओपन में डाल दो। इतना कास्ट सर्टिफिकेट 4 दिन में बनती नहीं। तब समझ ही नहीं आया था कि उसको एडिट भी कर सकते हैं, कास्ट मतलब जो हमारी कास्ट भी लिखी होती है। चाचा ने बाद में बताया कि वह हो सकता है, बट मैंने तो ध्यान नहीं दिया। तो इतना होता है। डेट का मैंने आपको बता दिया एंड एनेक्चर बता दिया, 678 हमारा होना चाहिए। आप अपना एनेक्चर अभी चेक कर लेना, अगर ये वीडियो जो भी देखेंगे बाद में उनको पता चल जाएगा, तो अपना एनेक्चर जरूर चेक कर लेना। 678 होना चाहिए। बाकी भी एनेक्चर उसमें शो बहुत सारे रहते हैं। मैं अपनी कास्ट की बात करूँ, बहुत सारे एनेक्चर उसमें होते हैं, लेकिन 678 मैंडेटरी है, तो 678 आपका एनेक्चर होना चाहिए। एंड ठीक है, और क्रूशल डेट तो 1 साल के अंदर भी रहा तो हमको कोई भी हमारी दिक्कत नहीं होने वाली है। और SC ST OBC का कास्ट सर्टिफिकेट होता है, EWS सर्टिफिकेट होता है जो EWS से है। एंड जनरल वालों को कोई कास्ट की जरूरत नहीं होती है, उनका कास्ट बनता ही नहीं है। ठीक है, इतना होता है। और हाँ, एक और बात कि तुम्हारे कास्ट में अगर कास्ट नंबर एंड कास्ट नहीं लिखी होगी तो अभी से चेक कर लो एंड अभी से अपडेट करवा लो। क्योंकि मैं अपनी बात करूँ तो मेरे चाचा ने मुझे 1 महीने पहले से कास्ट सर्टिफिकेट बना के दे दी थी, मैं गाँव से लेकर के आ गई थी। मुझे तो लगा, मुझे सिर्फ इतना ही पता करना था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल कास्ट होनी चाहिए, इतना ही मुझे समझता था। फिर जब मैं वहाँ पे गई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो कास्ट नहीं लिखी हुई थी, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया। तो अभी चेक कर लो कि आपकी कास्ट एंड आपका जो नंबर है, कास्ट नंबर एंड एनेक्शन ये लिखा है, ये अच्छे से चेक कर लेना। ठीक है, नहीं होगा तो अपडेट करवा लो। और हाँ, एक और बात, जो एक लड़की का मुझे कमेंट आया था कि मैं छत्तीसगढ़, मुझे स्टेट की बात नहीं पता, वो लड़की के नाम भी नहीं पता, सिर्फ उसने इतना ही बोला था कि मैं दूसरे स्टेट से, वो मेरे ही जैसा उसका प्रॉब्लम था कि मैं भी दूसरे स्टेट की हूँ एंड मैं अपने महाराष्ट्र मतलब मैं MP से हूँ और मैं महाराष्ट्र में पढ़ाई कर रही हूँ, सब कुछ मेरा एजुकेशन है, तो क्या मेरा वहाँ का कास्ट चल जाएगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि चल जाएगा। हमारा जो पापा मम्मी की हमारी जॉब ट्रांसफ़र होता है, कुछ भी होता है, तो हमें अलग स्टेट में शिफ्ट होना पड़ता है, मतलब जाना पड़ता है। तो उस वजह से हमारे एजुकेशन में भी कहीं ना कहीं हमारे डॉक्यूमेंट चेंज होते हैं, सब कुछ चेंज हो जाता है। उस वजह से कास्ट हमारी चल जाती है। बस जिस स्टेट से हम फॉर्म भर रहे हैं उस स्टेट के हमारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उस स्टेट का हमारा डोमिसाइल चाहिए, उस स्टेट का हमारा कट ऑफ आएगा। कास्ट की बात करें तो हम कास्ट हमारा जहाँ से बर्थ हुआ है वहाँ की हमारी कास्ट चल जाती है, क्योंकि हमारी कास्ट इसलिए वहाँ की चल जाती है क्योंकि हमारे जो दादा परदादा है उनकी सारा जो है वो तो वही स्टेट जहाँ से हमारा बर्थ हो वही स्टेट का रहेगा, तो कास्ट तो वहीं से बनने वाली है हमारी। हमारे जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरे महाराष्ट्र से कास्ट बनती ही नहीं है। और रही बात सेटिंग की, तो बोलते सेटिंग से बनवा दो, सेटिंग से कैसे बनेगी जब डॉक्यूमेंट्स ही नहीं हमारे पापा के, तो कैसे बन जाएगी? इसलिए मेरी कास्ट यहाँ की नहीं बनती है, मेरी MP की कास्ट चल जाती है। और रही बात, तो मैं मेरे कास्ट की बात, मेरे स्टेट की बात करूँ महाराष्ट्र की, तो मैं महाराष्ट्र में ओपन से आऊँ क्योंकि मेरे महाराष्ट्र की कास्ट नहीं है। तो अगर कोई भी फॉर्म भरूँगी तो मैं ओपन कैटेगरी में इंक्लूड होंगी, मैं OBC में नहीं होंगी। हाँ, MP से भरूँगी तो मैं OBC में हो जाऊँगी क्योंकि मेरा कास्ट वहाँ का है, ये डोमिसाइल तो मेरे यहाँ का है, तब भी प्रॉब्लम है, फिर भी मैं उस पर ओपन में जाऊँगी। तो इसलिए मैंने आपके डाउट क्लियर कर दिए हैं। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन अगर होगा आपके माइंड में तो आप मुझे कमेंट कर देना। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।